सो हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर पे पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर है अपना 3। सो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ते ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एफ एन एन से एन डिफाइन किया, n+1/2 इफ एन इज ऑड, n/2 इफ एन इज इवन। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को करना है आपने। से आपके पास 1 2 3 4 ये नेचुरल डोमेन है, अप टू सो ऑन है। इतने में अपना काम सर जाएगा। 1 3 4, ठीक है, 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो आपने करना क्या है, ठीक है जी, MCQ कर रहे हैं हम। इसका मतलब है कि हम शॉर्टकट से ही चलेंगे। n इज़ ऑड 1, ऑड को यहाँ पे डालना है। 1+1 2 2 डिवाइडेड बाई 2 1। तो n इज़ ऑड, ऑड को आपने यहाँ फिल करना है। 1+1 2 2 डिवाइडेड बाई 2 1, सो 1 1 के पास चला गया। n इज़ इवन, इवन का मतलब इवन आपका 2 2 फिल करोगे 2 भी 1 के पास चला गया। ये आपको बिल्कुल एक चीज़ तो क्लियर होगी कि ये 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 है। ठीक है, तो ये वाली क्वेश्चन, ये वाला तो 1 1 वाली ऑप्शन तो ख़त्म होगी ना आपकी। तो अगर 1 1 वाली ऑप्शन ख़त्म होगी तो बाइजेक्टिव वाली ऑप्शन भी ख़त्म होगी। अब आपको तुक्का लगाना बहुत आसान हो गया। ठीक है जी। अगर आप 2 3 फिल करते हो, 3 इज ऑड, 3+1 3+1 3+1 4 4 डिवाइडेड, तो ये 3 2 के पास चला जाएगा। अगर आप 4 फिल करते हो तो 4 2 के पास। इसका मतलब ये है कि इधर से सब कुछ ऑक्यूपाई हो रहा है। अगर आप 5 फिल करोगे तो 3 आ जाएगा, 6 करोगे फिर 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इधर जो आपकी जो रेंज आ रही है, रेंज कोडोमेन से मैच कर रही है। इसका मतलब आपका फंक्शन ऑन टू पक्का होगा, 1 1 नहीं होगा, ऑन टू एंड नॉट 1 1। सो ऑप्शन होगी आपकी सी, ऑप्शन आ गई क्वेश्चन नंबर 13 और ऑप्शन आ गई आपकी सी। ठीक है जी। उसके बाद ये क्वेश्चन है 4+3। सो ये CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है जी, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स चेक कर सकते हो। तो अगर आप देखो ना, जब आपके पास पीरियोडिक फंक्शन आ जाए तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अगर आप cos x का ग्राफ देखोगे, सो cos x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, तो ठीक है, सो ड्राइंग पे मत जाना, एक बार सिर्फ शेप देखना। तो अगर आप देखोगे, तो अगर मैं x1 आपका 0 ले लूँ, अगर x2 में आपका 2 पाई ले लूँ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आप f(x1) निकालोगे तो cos 0 क्या आया? cos 0 है ना, cos 0 क्या हुआ? 1। अगर f(x2) निकालोगे, ठीक है, इसके रिलेटिवली, ठीक है, तो मीन्स आप f(x1) से इसमें आपने सिर्फ ये तो cos 0 1 हो गया। ठीक है, मैं cos के लिए ड्रा कर रहा हूँ अभी आपको, फिर मैं 4 cos 3 का अपने आप बना देता हूँ। सो कंफ्यूज मत होना कि अपना क्या चल रहा है। ठीक है, cos के लिए बना रहा हूँ, फिर आपको वो ऊपर वाला बड़े आराम से हो जाएगा। सो अल्टीमेटली आपको ये पता है कि जो आपका cos है, अगर मैं x1 0 लेता हूँ तो cos आपका आंसर 1 देगा। अगर पाई लेता हूँ तो भी आपका जो cos आंसर देगा वो भी आपका 1 देगा। इट मीन्स cos का बिहेवियर से, अगर आपका डिफरेंट प्री इमेज है तो इमेज सेम आ रहा है। तो अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन की, ठीक है, इस अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें भी यही पॉइंट ले लो आप। अगर आप f(x1), तो इसको मेन क्वेश्चन बोल देते हैं, मेन पॉइंट जड़ा है। सो अगर आप इसकी बात करते हो तो आप f(x1) इसको इसमें मानो। f(x1) का मतलब है आप 4 रख लोगे, 3 रख लोगे, उसके साथ आप cos 0 रख लोगे एंड आंसर इज 7। इसके बाद आप f(x2) लिखोगे तो आप 4 रख लोगे, 3 लिख लोगे, cos 2 पाई लिख लोगे, cos तो सो मीन्स ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे एक्सटेंड होके लग गया। तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर आ गया, आंसर में क्या पता चला आपको? ठीक है जी। सो आपको ये पता चला कि ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है, तो ये फंक्शन आपका 1 1 तो नहीं है। ठीक है जी। सो अब आप माने ऑन टू डिस्कस करना जी। सो ऑन टू डिस्कस करने के लिए हमने क्या करना है, तो आप इस क्वेश्चन को देखो और इसकी क्या हम इसकी रेंज पता कर सकते हैं। 4 4 + 3 cos x है, क्या इसकी हम रेंज पता कर सकते हैं? यस। cos x जो होता है -1 और 1 में लाई करता है, ये आपको पता है। सो 3 cos x जो आपका होएगा, 3 cos x और -3 और 3 के बीच में लाई करेगा। 4 आप इसमें ऐड कर दोगे, तो 4 आप इसमें ऐड कर दोगे, 4 + 3 cos x, ये आपका 3 + 4 हो जाएगा। सो ये 1 हो जाएगा, ये f(x) बन जाएगा, ये 7 हो जाएगा।
ठीक है जी। तो जो आपकी रेंज है वो आपकी रेंज 1 और 7 के बीच में आ गई, बट आपकी रेंज यहाँ पे आपकी कोड में ना, सो 1 और 7 के बीच में जो आ गई आपकी, तो इसको ध्यान से देखो जी, बिल्कुल कंट्राडिक्ट। ठीक है, तो जो आपकी वैल्यू है 1 और 7, ये आपकी रेंज है, विच इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल। सो रेंज है नहीं, तो इसका मतलब है नॉट ऑन टू, इसका मतलब है कि ये ऑन टू नहीं होगा, नॉट ऑन टू। सो कौन सी वाली ऑप्शन हम चूज़ कर लेंगे, तो 14 की, सो डी ऑप्शन चूज़ हो जाएगी जी, नाइदर 1 और नॉर ऑन टू। ऑप्शन नंबर डी आपकी क्लियर है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, और रूल की है, जो जी दो फंक्शन ऐड करके हमने डोमेन पूछी है, तो इसका मतलब है पहले की डोमेन D1 होगी, दूसरे की डोमेन D2 होगी, और हमने D1 इंटरसेक्शन D2 निकालना है, दैट इज़ अवर आंसर। तो D1 निकालने के लिए हमने क्या करना है, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। सो 1 ग्रेटर देन 2x है, इट मीन्स 2x लेस देन 1, और x की वैल्यू 1/2। सो x की वैल्यू 1/2 से छोटी होनी चाहिए, ये डोमेन D1 है। सो ये डोमेन D1 है, -∞ से 1/2 तक ये आपकी डोमेन हो गई। उसके बाद हमने D2 निकालनी है। D2 का मतलब है कि 3x - 1 डिवाइडेड बाई 2 लाइज बिटवीन -1 एंड 1। सो -1 और 1 के बीच लाई करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 लाइज बिटवीन 3x - 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 ऐड कर दो, सो यहाँ पे 1 माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 3x आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो आप। ठीक है, ये देखो ना, 1 इधर 1 ऐड कर लो, -1 आ जाएगा, 3x आ जाएगा। तो इसका मतलब है आप डिवाइड करोगे तो 1/3 आ जाएगा, x आ जाएगा, इधर आपका 1 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। सो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आपकी डोमेन नंबर D2 आ गई। सो ये D2 डोमेन आ गई। तो आपने क्या करना है, आपने D1 इंटरसेक्शन D2 निकालना है। सो ये आपकी D1 आ गई, ये आपकी D2 आ गई। अब D1 इंटरसेक्शन D2 निकालोगे तो क्या होएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन है, मैं नंबर लाइन ड्रा कर रहा हूँ, आप उस नंबर लाइन के ऊपर देख लो, सिर्फ आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये आपकी नंबर लाइन है, आपको दिखाई दे रही है। नंबर लाइन पे यहाँ पे आपका सपोज़ हमने 1 ले लिया, यहाँ पे हमने 0 ले लिया, यहाँ पे हमने -∞ ले ली, यहाँ पे 1 और 0 के बीच में हमने 1/2 ले लिया। सो पहली -∞ से 1/2 है, तो पहली लाइन आपकी यहाँ है। जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन -1/3 से -1/3, यहाँ से -1/3 से -1/3 है, -1/3 1 है, तो कॉमन पोर्शन तो इतना ही आएगा। ठीक है जी, कॉमन पोर्शन इतना पोर्शन आ जाएगा। सो जो कॉमन पोर्शन है उसको ध्यान से देखो, -1/3 से 1/2, सो -1/3 से 1/2, ऑप्शन इज सी ऑप्शन आपकी ट्रू हो गई। ठीक है जी। सो निचले वाला क्वेश्चन है जो वो इजी है, बहुत इजी है, बट वो भी पेपर में आया हुआ है, तो इजी क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। तो इसकी हमने डोमेन निकालनी है, इसका मतलब है कि इसको हमने -1 और 1 के बीच में रखना है। ठीक है जी। सो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -2x + 5 और 2 के बीच हो जाएगा। ठीक हो गया जी। सो -5 यहाँ से डिलीट कर दोगे, -7 आ जाएगा, x आ जाएगा, -3 आ जाएगा। सो ये वैल्यू आपकी आ गई, और ये कौन सी ऑप्शन मैच करेगी, ये डी ऑप्शन मैच करेगी। सो आपकी डी ऑप्शन जो है वो मैच कर गई जी। सो ये क्वेश्चन भी इजी था, आराम से हो गया। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो फाइंड द, ठीक है जी, रेंज ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे आपको ये पता है कि जो x + 2 का मॉडुलस होता है उसकी वैल्यू या तो x + 2 होती है जब x ग्रेटर देन -2 होएगा, -x + 2 होएगी जब x + 2 लेस देन 0 हो जाएगा, यानी कि x लेस देन -2 होएगा। ठीक है, तो इस x2 इक्वल तो हो नहीं सकता क्योंकि उसने छोड़ दिया, ये तो उसने ही छोड़ दिया, तो आप इसको डेफिनेशन वाइज तो ये ठीक है, बट अदरवाइज स्ट्रिक्ट हो जाएगी इनइक्वालिटी। सो मीन्स आपकी ये वैल्यू f(x) जो आपका है उसकी वैल्यू x + 2 डिवाइडेड बाई x + 2 होएगी। जब आपका x + 2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होएगा तो आंसर 1 आ जाएगा,
एफ एक्स की वैल्यू होएगी एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई नेगेटिव एक्स प्लस टू, जब आपका एक्स प्लस टू स्ट्रिक्टली लेस देन, सो यहाँ पे -1, सो -1 और 1 में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया रेंज ऑफ द फंक्शन। सो इस फंक्शन को हमने ड्रा कर लेना, इसकी हाइट। सो ड्रा करोगे तो x इज इक्वल टू 1, तो ड्रा करोगे तो x इज इक्वल टू 1 पे आपने क्या करना है, आपने v फॉर वैन बना देनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हाइट कितनी है आपकी, 0 से शुरू होती है इन्फिनिटी तक जाती है, तो हाइट ऑफ द ग्राफ आपकी रेंज होती है, तो आपकी रेंज हो गई 0 से 1। सो ये भी आपका आराम से हो गया। इसी क्वेश्चन है बट ये सभी पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो आगे देखिए क्वेश्चन। सो आगे जो क्वेश्चन है आपका, आगे क्वेश्चन है कैन द रिलेशन इज डिफाइंड बाय दिस। ये रिलेशन आपका डिफाइंड है, इसकी सिमेट्रिक और जो भी नेचर है हमने देखनी है। सो दिस इज़ योर रिलेशन। तो आप रिफ्लेक्सिव के लिए a, बिलोंग्स टू r लेते हैं ना, तो यहाँ से भी a आ जाएगा, यहाँ पे 7a² आ जाएगा, यहाँ पे 6a² आ जाएगा। ठीक है जी, और ये 0 बराबर है 0 हो जाएगा, ये तो ट्रू हो गया। तो रिफ्लेक्सिव तो हो रही है, तो रिफ्लेक्सिव हो रही है, तो आपकी जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, ऑप्शन सिमेट्रिक बट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो देखो ये आपका रिफ्लेक्सिव तो ट्रू हो गया, रिफ्लेक्सिव तो आपका ट्रू हो चुका है। रिफ्लेक्सिव अगर आपका ट्रू हो चुका है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, यहाँ पे सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव ये वाली ऑप्शन तो कट जाएगी, ट्रांजिटिव एंड नॉट रिफ्लेक्सिव ये भी कट जाएगी, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो अभी आपने सिर्फ एक सिमेट्री चेक करनी है, सिमेट्री चेक होएगी तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब इसको सिमेट्री को चेक करने के लिए आपके पास ये तो है ही है, अगर आप a को b कर दोगे, है ना, तो आप b a करना होता है ना, तो a की बजाय आप b सोचोगे तो यहाँ पे 6a² बन जाएगा। क्या ये और ऑप्शन, ये ऑप्शन टैली हैं? ठीक है, और क्या अगर ये वाला आंसर 0 है तो ये वाला आंसर 0 हो सकता है? नहीं, यहाँ पे b² है, यहाँ पे a² है। ठीक है जी, यहाँ पे 6a² है, सो सिमेट्री नहीं होगी, सो नॉट सिमेट्रिक है, नॉट सिमेट्रिक है, सो नॉट सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, डी ऑप्शन आपकी आ जाएगी। ठीक है जी, सो अगला क्वेश्चन देखो जी आप। ठीक है, सो आपको फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है। ठीक है, एफ फ्रॉम, अगर x² आ गया आपको ये ध्यान रखना है आपका फंक्शन क्या है। सो अल्टीमेटली आपके पास जो डोमेन है ना 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ध्यान से देखना, जो आपके पास रेंज आ रही है या कोडोमेन आ रही है, इसको आप डोमेन बोलो, इसको आप कोडोमेन बोलो। अब कोडोमेन यहाँ से डिफाइन है, देखो कोडोमेन में सारे नेचुरल एक्स हैं और उनका स्केयर रखना है, मतलब कोडोमेन एक्स है आपकी, एक्स में स्केयर लिखना है, एलिमेंट स्केयर है, किसका स्केयर है, नेचुरल का, तो कोडोमेन 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, ऐसे ऐसे ऐसी आपकी कोडोमेन है। ठीक है जी, ये आपकी कोडोमेन है। अगर आप 1 फिल करोगे, यहाँ पे 1 फिल करोगे, तो 1 फिल करोगे तो आप किससे कनेक्ट होगे, 1 के स्केयर से। अगर यहाँ पे आप 2 फिल करोगे तो किससे कनेक्ट होगे, 2 के स्केयर से। अगर यहाँ पे 3 फिल करोगे तो किससे कनेक्ट होगे, 3। 4 फिल करोगे तो 4। तो देखो आप एक पैटर्न बन गया, इसका मतलब है ये 1 1 है। ट्रेडिशनली आप कर सकते हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह, पर यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अभी आप ऑन टू की डेफिनेशन देखो, ऑन टू की डेफिनेशन होती है कि या तो कोडोमेन रेंज के बराबर कर लो, वो भी मैच हो रहा है, या फॉर एवरी इमेज देयर एग्जिस्ट प्री इमेज। सो ऑन टू बी है ये, तो ये ऑन टू बी है, फॉर एवरी इमेज देयर एग्जिस्ट प्री इमेज। ठीक है जी, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।